अरे पूजा बेटा, तू किचन में क्या कर रही है? कुछ नहीं माँ, बस खाने की तैयारी कर रही थी। अरे बेटा, तू खाने की तैयारी कर रही थी? क्यों, तेरी भाभी को क्या हुआ? मम्मी, दरअसल बात ये है कि जब से आप नानी के यहाँ गए हो तब से भाभी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। और 3-4 दिन से तो भाभी की हालत बहुत ज़्यादा ही खराब थी। ऐसा क्या हो गया उस महारानी को? अरे मम्मी, हुआ तो कुछ नहीं था, लेकिन एक दिन भाभी ने ना रात को बासी खाना खा लिया था, जिसकी वजह से उन्हें फूड पॉइजन हो गया। जब वो डॉक्टर के यहाँ चेक करवाने गई थी तो डॉक्टर ने बोला है कि उन्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है और उन्हें ड्रिप भी लगी थी। अरे वाह, क्या बात है। मैं 2-4 दिन के लिए अपने मायके क्या चले गई तो महारानी ने खुद को बीमार कर लिया। ड्रिप लगाने तक की नौबत आ गई उसे। बेटा पूजा, तू उसकी चाल को अच्छे से समझ नहीं रही है। कुछ नहीं हुआ है उसे, वो तो बस इस घर के काम से छुटकारा पाना चाहती है, इसीलिए बीमारी का बहाना करके पड़ी है। अरे मम्मी, कैसी बातें करती हो आप? भला भाभी ऐसा क्यों करेगी? और वैसे भी लेटने के बाद कौन सा उन्हें आराम मिलने वाला है? फिर भी वो किसी न किसी काम को करती ही रहती है। आखिर उन्होंने मुझ पे सिर्फ किचन का काम ही तो छोड़ा है, और ये काम भी मम्मी उन्होंने मेरे कहने पर ही छोड़ा था। तू तो उसकी तरफदारी कर ही मत, अच्छे से जानती मैं उस महारानी को। 2 दिन बाहर क्या चली गई, उसने सोचा सास तो घर पर है नहीं, ननद पर हुक्म चलाती हूँ, और बन गई इस घर की महारानी। चलाने लगी हुक्म, बना लिया बीमारी का बहाना। अभी देखती हूँ उसे जाकर। अरे मम्मी, आप कैसी बातें कर रही हो? देखो मम्मी, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, आप उनसे कुछ मत कहना अभी प्लीज। चुप कर, भाभी की चमची कहीं की। अभी ठीक करती हूँ उसे तो जाकर। हे भगवान, ना जाने मम्मी भाभी को क्या क्या कहेगी अब। हे भगवान, भाभी लेटी हुई ना हो, बस कुछ अपने कमरे में छोटा मोटा काम ही कर रही हो। नहीं तो आज मम्मी उसे सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। वो बातें भी कह डालेगी जो नहीं कहनी होंगी। हे भगवान, आज से पहले तो इतनी तबीयत खराब नहीं हुई थी मेरी। पेट में भी इतनी तेज दर्द हो रहा है, लेकिन क्या करूं, दीदी पर भी तो सारे काम का बर्डन नहीं डाल सकती ना एकदम से। आखिर अपने कमरे की साफ सफाई तो मैं कर ही सकती हूँ। अरे ओ महारानी, ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने? क्या कह रही हो माँ जी आप? ड्रामा लगा रखा है मैंने? हाँ हाँ, ड्रामा ही तो लगा रखा है तूने। तूने क्या सोचा कि सास तेरी 2-4 दिन के लिए बाहर चली गई तो तू नंद को नौकरानी बनाएगी? और ये क्या बीमारी का बहाना लगा रखा है तूने? तुझे क्या लगता है कि मैं तेरी हरकतों को जानती नहीं हूँ? माँ जी, मैंने तो किसी को कुछ नहीं कहा, और ना ही मैंने बीमारी का कोई बहाना बनाया है। वो तो मैंने थोड़ा सा बासी खाना खा लिया था, इस वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई, और मैंने किसी को नौकर नहीं बनाया है। दीदी खुद से काम करने लगी है। रहने दो, ज्यादा जुबान मत चलाओ। बासी खाना खाने से कोई बीमार कैसे हो सकता है? हमने सारी उम्र निकाल दी, हमें तो कभी कुछ नहीं हुआ। 4 दिन के लिए बाहर क्या चली गई? तूने तो इस घर की महारानी बनकर बैठ गई। मम्मी, मैंने आपको बोला था ना कि भाभी को कुछ मत कहना। भाभी की तबीयत बहुत खराब है मम्मी, वो फिर भी खुद से काम कर रही है, और आप उन्हें प्यार करने की बजाय फटकार रहे हो। ये तो कोई बात नहीं हुई मम्मी। अरे अगर घर की बहू बीमार हो जाए तो उसकी देखभाल की जाती है। देखो तो इसे, मेरी बेटी होकर इसकी तरफदारी कर रही है। क्या यही सिखाया है मैंने तुझे? और महारानी, तू क्या पट्टी पढ़ाई तूने मेरी बेटी को, जो ये तेरा गुणगान कर रही है? मम्मी जी, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा है। दीदी जो कर रही है अपने उनसे कर रही है। मम्मी, आप भाभी को ज्यादा परेशान मत करो। डॉक्टर ने इन्हें स्ट्रेस लेने से मना किया है। अगर इन्होंने जरा भी स्ट्रेस लिया तो ये और ज्यादा बीमार पड़ सकती है। तो ठीक है बहू, तुम एक काम करो, तुम कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जाओ। मम्मी जी, मैं मायके चली जाऊं? लेकिन क्यों? तो तुम क्या चाहती हो, इस बुढ़ापे में मैं तुम्हारी सेवा करूं? अरे मुझसे तो अपना ही काम नहीं होता, तो मैं तुम्हारा कैसे करूंगी? और एक मेरी बेटी है, मेरी बेटी तो तुम्हारे प्यार में पागल हो गई है, इसे तो भाभी के अलावा कुछ दिखता नहीं है। तुम अपने घर चली जाओगी, अपने मायके में, तो वहाँ पर अच्छे से आराम करना, और जब तुम ठीक हो जाओ पूरी तरह से तो तभी आना। ये क्या बात है मम्मी? अगर भाभी की तबीयत खराब है तो आप इसे मायके भेज दोगे? आपकी तबीयत खराब होती थी तब क्या आप अपने मायके चले जाते थे? कल को अगर मेरी शादी हो गई, मैं ससुराल चली जाऊंगी, अगर मैं वहाँ पर बीमार पड़ गई और मुझे उन्होंने यहाँ पर भेज दिया, तो आपको कैसा लगेगा मम्मी? कैसा क्या लगेगा? मेरी बेटी है तू, अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरी सेवा करना मेरा फर्ज है। आखिरकार तुम्हारी इकलौती बेटी है, अगर हम तेरी सेवा नहीं करेंगे तो फिर किसकी करेंगे? और वैसे भी एक बेटी का दर्द तो एक माँ ही जानती है ना। अगर वो तेरी सेवा नहीं करेंगे तो हम करेंगे, आखिर माँ होती किस लिए है? मम्मी, शायद आप जैसी सास की वजह से ही हर सास बदनाम है। अरे जब तक बहू ठीक ठाक है, काम करती रहे, तब तक तो वो ससुराल में रहे, अच्छी लगती है, लेकिन जैसे ही वो बीमार हो जाए, कुछ काम ना कर सके,
तो उसे फौरन उसके मायके भेज दो। भगवान ना करे कि कल आपकी तबीयत खराब हो जाए और भाभी आपको यही जवाब दे कि मम्मी जी आप मायके चले जाओ, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकती, तो आपको कैसा लगेगा? मैं अपने मायके क्यों जाऊं भला, ये मेरा घर है। 30 साल लगे हैं मुझे इस घर को बनाने में, और जरा सी बीमारी में मैं अपने मायके चले जाऊं, ये कहाँ का नियम है? तो मम्मी अब आप खुद ही बताओ, जब आप इतने साल के होकर अपने मायके नहीं जा सकते तो आप भाभी को उसके मायके कैसे भेज सकते हो? और फिर क्या सोचेंगे भाभी के मायके वाले हमारे बारे में? यही कि बहू जब तक काम करती थी तब तक तो ठीक था, और जैसे ही बीमार हो गई 2 दिन आराम क्या कर लिया तो ससुराल वालों ने बेटी को मायके भेज दिया। क्या बहू की सिर्फ यही अहमियत होती है मम्मी? इतना काम तो घर का नौकर भी करता है मम्मी, लेकिन उसे भी सैलरी दी जाती है और दोनों वक्त का खाना दिया जाता है। लेकिन भाभी तो पूरा दिन बिना किसी वेतन के, बिना किसी झिझक के घर का सारा काम काज करती है, और उसे आपसे उम्मीद भी क्या रहती है, यही कि वो सिर्फ आपसे 2-4 पल खुशी के मांग ले। मम्मी आपने ये सब बड़ी जल्दी कह दिया कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ और मेरा ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है, लेकिन मम्मी आपने ये सोचा है कि भाभी को यहाँ आए हुए इतने दिन हो गए हैं, इतने दिन से वो हमारी सेवा कर रही है, आपने कभी भाभी को प्यार से नहीं देखा और ना ही कभी भाभी से प्यार से बात की है। अरे मम्मी अभी आपके हाथ पैर चलते हैं, आप थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, लेकिन जब मेरी शादी हो जाएगी, मैं ससुराल चले जाऊंगी, तब आपकी देखभाल कौन करेगा? बुढ़ापे में जब आपके हाथ पैर नहीं चलेंगे तब भाभी ही आपकी सेवा करेगी मम्मी। अरे हमारा क्या है मम्मी, हम तो ससुराल के हो जाएंगे, ससुराल वालों का बस चलेगा, वो कहेंगे तो हम आपसे मिलने आ जाएंगे, और वो नहीं कहेंगे तो हम नहीं आ सकेंगे। उस वक्त आपके साथ कौन रहेगा, आपका ख्याल कौन रखेगा? आपकी बहू ही रखेगी ना मम्मी। तो मम्मी आपका भी फर्ज यही बनता है कि बहू की तकलीफ में उसका साथ दे, ना कि उसे तकलीफ में उससे पीछा छुड़वाया जाए। मुझे माफ कर दे बेटी, बहू तू भी मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बेटा मैं तो पुराने ख्यालों वाली हूँ, जैसा हमने पुराने समय में देखा है बस वैसा ही तुझसे भी बर्ताव करने लगी। कभी हमारे टाइम में हमसे किसी ने इस तरह से बात नहीं की थी, ना ही किसी ने हमारा ख्याल रखा था, तो बस हमने जैसा देखा, जैसा हमारे साथ हुआ, हमने भी तेरे साथ वैसा ही सलूक किया। मम्मी जी मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, आखिर आप मेरी सास हो और आपने मुझे 2-4 बात कह भी दी तो क्या हुआ? और मम्मी जी मैं बीमार भी तो अपनी ही वजह से हुई हूँ ना, मेरी ही गलती के कारण। मैं आगे से अपना ध्यान रखूंगी तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। अरे मम्मी अब तो खुश हो जाइए आप। ये हुई ना बात। चलो मम्मी अब आप सब खाना खा लीजिए, मैंने आप सबके लिए खाना बना दिया है। भाभी मैंने आपके लिए भी मूंग दाल वाली खिचड़ी बना दी है। थैंक यू दीदी, आप मेरा कितना ध्यान रखते हो। हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।